जे के इस क्वेश्चन में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसकी जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके जो इक्वेशंस हैं वो गिवन है, और बोला गया जो इसकी तीसरी साइड है उसका स्लोप जो है वो m है, राइट। तो इस m की जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनका सम क्या होगा। ठीक है। अब पहली बात है, सिंपल सी बात है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो हम कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये साइड और ये साइड इक्वल होगी तो फिर ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा। सही बात है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इस लाइन का, ये जो लाइन है, ये एल वाली लाइन जो है ये दोनों लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। तो दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस और इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए अप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, मतलब L और L1 L और L2 के लिए अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एंगल सेम है तो दोनों के लिए टेन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। तो यानी कि मॉड ऑफ, सबसे पहले मैंने लगाया m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m/2, ये आ गया मेरा L और L1 के लिए। यही एंगल जो है L2 और L के बीच का है तो वहां पर भी मैं लगा देता हूं इसको। तो ये हो जाएगा m+1, है ना, m-1 और अपॉन में 1 प्लस m1 m2 जो होता है उसकी जगह पर हो जाएगा 1 - m। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे दोनों साइड अगर क्या लगे हुए हैं, मॉड लगे हुए हैं, तो मॉड हटाना है तो किसी भी एक साइड आप प्लस माइनस लगा लीजिए। अब आपके मन में डाउट जरूर आएगा कि सर अगर दोनों मॉड लगाएंगे तो दोनों साइड प्लस माइनस लगा सकते हैं क्या। तो दोनों साइड आप प्लस माइनस जरूर लगा सकते हैं। तो जो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस की कंडीशन होगी उसमें देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 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 वाला ही आ जाएगा केस। और जब ये प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो एक ही बात होगी, है ना। इधर दोनों साइड, अगर इसमें मैं दोनों साइड माइनस से इंटू करूंगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यानी कि एक ही साइड प्लस माइनस लगाना सफिशियंट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको हम एलसीएम, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 2m-1 अपॉन 2 होगा, और अपॉन में आएगा 2 + m/2। 2 से 2 कट चुका है तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख लिया है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट तो हैं ही, इसलिए मुझे वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं प्लस साइन ले रहा हूं, एक बार मैं माइनस साइन लेता हूं। 2m-1, 2 + m=m+1/m-1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैंने कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका इंटू इधर करूंगा और इसका इधर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2m² माइनस m माइनस 2m+1 इज इक्व टू 2m+2 + m² + m। तो ये हो गया, देखिए ये m² को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो m² हो जाएगा। 2m+m, 3m को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, पहले से वहां पर -3m है ही तो ये -6m हो जाएगा। और इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो -1 इज इक्व टू 0। अब इसने बोला m की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज, उनका सम क्या होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है और m की जो वैल्यू, m की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक m1 और एक m2, उनका जो सम है ये, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, सम ऑफ रूट के बराबर हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट कितना है यहाँ पर, m1 + m2 कितना है, -6/1 दैट इज इक्वल टू 6, है ना, 6 है। तो अभी आपने एकदम से टिक नहीं कर देना है 6, अभी पहले इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए जी, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इस केस में भी हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो देखिए दो दो बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली इसी रिजल्ट को लिख ले रहा हूं यहाँ पर। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इस प्रीवियस केस से डिफरेंट इसमें यह है कि अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो सेमी मल्टीप्लाई हो रहा है, बस माइनस आ जाएगा एक्स्ट्रा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ हुआ था। तो ये हो जाएगा -2m² + m+2m-1। अब अगर आप देखेंगे इक्वल टू के इधर उधर देखो, यहाँ पे 2m से 2m कटेगा, m से m कटेगा, है ना, और ये -2m² लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 3m² इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, m² ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से m की वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी। और आप बोलेंगे सर आयोटा में आ सकता है, तो देखिए आयोटा में नहीं पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा आपको आयोटा वाला किसी भी चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, हर जगह आपको रियल वैल्यू में पूछा जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।